अच्छा भाई, तो हमारे पास फ्लटर का सेटअप हो गया। अब हमने क्या किया, डाउनलोड में गए, यहां पे जाकर एक्सट्रैक्ट जिप कर लिया। इसको आपको जिप कहां पे करना है, आपने यहां पर गए सोर्स के अंदर, सोर्स में जाकर यहां पे एक फोल्डर बना लेते हैं सोर्स का, src, इसके अंदर अंदर जाके डाल दिया। src का एक फोल्डर बना, src का फोल्डर क्यों नहीं शो हुआ भाई, src डाउनलोड्स में गए, यहां जाकर एक्सट्रैक्ट फाइल की, सी में चले गए, सी में सोर्स में जाके ओके कर दिया, तो ये हमारे पास सी में जाकर एक्सट्रैक्ट हो गया। ये आ गया। फ्लटर में गए, बिन में गए, बिन का ये पाथ कॉपी कर लिया, कॉपी करके इन्वायरमेंट में गए, इन्वायरमेंट के अंदर जाने के बाद यहां पर गए, पाथ के अंदर गए और इधर जाके यहाँ पे c.sdk, इसको उठा के c/flutter bin लगा दिया। नीचे भी आए, पाथ के अंदर कोमा लगाया, सबसे सेमीकोलन और उसको पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, ये भी ओके कर दिया। अब आए फ्लटर माइनस में वर्जन लगाया, तो अब ये हमें फ्लटर का वर्जन दिखा देगा, जो भी फ्लटर का वर्जन होगा। ये हमारे पास, अच्छा ये आपको बोलेगा बार बार क्या भाई न्यू वर्जन आ गया है, आप उसको इंस्टॉल करो, लेकिन हम इंस्टॉल अभी के लिए नहीं करेंगे। तो हमारे पास कौन सा वर्जन आया, 3.30.7। अब आपने आके लिखा, हर चीज को चेक करने वाला कोई ना कोई डॉक्टर होता है, इसी तरह इसको भी चेक करने वाला एक डॉक्टर है जिसका नाम है फ्लटर डॉक्टर। ठीक है भाई। अब फ्लटर डॉक्टर क्या करेगा, आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को चेक करेगा और आपको बताएगा कि भाई फ्लटर सेटअप सही हुआ है या नहीं हुआ। Flutter Doctor, it can detect found existing अच्छा भाई, अब तक क्रिएट क्यों नहीं कर रहा है ये, ओ फ्लटर डॉक्टर क्यों नहीं बता रहा है ये, क्या बोल रहा है, फाउंड एन एग्जिस्टिंग मास्टर में जाकर इसको एक चीज़ मिल रही है। हम यहाँ जाते हैं, ऐप में जाओ, ऐप के अंदर यूजर्स के अंदर मास्टर, ऐप डेटा, लोकल, पब और पब कैशे। ये हो गया डिलीट। अब यहाँ पे आते हैं, अब लिखा फ्लटर डॉक्टर। अब देखते हैं भाई कुछ बताता है हमें। जब तक इसके साथ साथ डेस्कटॉप पे जाके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर। अच्छा ये देखें, ये इसने कुछ बता दिया हमें, कुछ इशू बताया, बोल रहा है भाई फ्लटर तो बिल्कुल सही है, फ्लटर तो मुझे बिल्कुल सही मिला, विंडो भी मिल गया, एक नहीं मिला, क्या नहीं मिला, एंड्रॉयड टूल चेन। क्यों?
कि भाई मुझे एंड्रॉयड एसडीके, ये मसला हम तब इंस्टॉल, जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप करेंगे तो ये मसला हट जाएगा। सही है भाई। और सेटअप करना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम ऐप वेब पे चलाएंगे, नेक्स्ट टाइम ऐप अपने मोबाइल में चलाएंगे, तो मोबाइल पे ऐप चलाने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो होना ज़रूरी है। आ रही है समझ? मोबाइल तो होगा ना, एंड्रॉयड स्टूडियो आपको लैपटॉप पे करना है। उसके बाद आपको ये बोल रहा है, फिर आपको बोल रहा है कि भाई 3 इशू फॉलो किए हैं, लेकिन अब हम क्या है, हम बोलते हैं नहीं भाई हमें तो फ्लटर सीखना है और फ्लटर का सेटअप हो गया है, अब बस काम स्टार्ट करना है। तो ये जो इशू आया ना, ये इशू हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे, मसला नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आए, अब आपने इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है। फ्लटर में जाके आपने लिखा cmd फ्लटर क्रिएट, ये कमांड है, फ्लटर क्रिएट आपके प्रोजेक्ट का नाम, मैंने कहा क्लास 1। आपने ये कमांड चलाई, फ्लटर स्पेस क्रिएट स्पेस क्लास 1। अब ये आपके पास एक फोल्डर जनरेट हो गया जो कि फ्लटर के ऊपर था। अब इसमें आप फोल्डर में बहुत सी चीज़ें देख सकते हो, आपको बहुत सी चीज़ें मिल गई। एक तो मिल गया iOS का फोल्डर, एक मिल गया एंड्रॉयड का, लिनक्स, वेब। मेन फोल्डर जो आपका काम करने का है लिब का फोल्डर है। लिब में जैसे हमने बात की थी कि भाई हमारा कोड कहाँ से स्टार्ट होता है, वर्ड मेन से, तो ये फाइल का नाम क्या है, मेन है। इसने फाइल का नाम, फर्स्ट फाइल का नाम मेन होता है। अब अगर हम इस पर थोड़ी सी बात करें तो आपने एक कुछ याद रखना है, सबसे मेन फाइल होती है पब स्पेक, ये वाली फाइल पब स्पेक डॉट जमल, इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट जमल, पब स्पेक SPEC, पब स्पेक डॉट जमल। यहाँ पर आए, अब इसका कोड में अगर ओपन करूं तो कोड देखकर कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या अभी तक क्या सीख रहे थे और ये क्या आया है। अच्छा, यहाँ पे आ गया पब स्पेक डॉट जमल। ये फाइल याद रखनी है आपने, ये वो फाइल है जिसके अंदर फ्लटर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसके अंदर जितने पैकेज आप यूज़ करोगे वो सब यहाँ पे आएंगे। जो SDK यूज़ किया जाएगा वो SDK यहाँ पे आएगा, जो आइकन लगे होंगे वो सब यहाँ पे आएंगे। अभी टेंशन नहीं लेनी, अभी तो स्टार्ट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बहुत सी और भी चीज़ें हैं, लेकिन अभी के लिए इसको हम सब छोड़ते हैं। तो आपने याद रखना है अभी के लिए कि पब स्पेक डॉट जमल एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं और कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। सही है भाई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक फाइल आती है readme डॉट डाट, ये जब आप होस्ट करते हो ये उसके लिए है कि आपको सेटअप बता रहा है कि आपने रन वगैरह कैसे करना है। अब मेन फोल्डर की तरफ आते हैं, लिब की तरफ। लिब में आप देख रहे होगे जो अब तक आपने पढ़ा होगा वर्डमैन, क्योंकि अच्छा ये पढ़ते ही बंद हो गया। वर्डमैन हमारे पास क्या था कि ये मेन फंक्शन जो अब तक हम यूज कर रहे थे, और हमने बोला था कि भाई डाट इसके बगैर चल ही नहीं सकती। तो ये हमने बिल्कुल सही बोला था ना भाई कि वर्डमैन होना बहुत ज़रूरी है। रन ऐप क्या है, रन ऐप एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है, किसका, फ्लटर का, जो बाय डिफ़ॉल्ट आप यूज़ कर रहे हो। ये माय ऐप, ये सब कुछ क्या है, ज़्यादा डिटेल में नहीं अभी देखते हैं, क्योंकि लूप सीखा हुआ है, सिर्फ इसको रन करते हैं। फ्लटर, आपने इस प्रोजेक्ट को रन करने की कमांड है फ्लटर रन। आपने सिंपल आज जगह काम क्या करना है, सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, फ्लटर क्रिएट और प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है भाई। और इसको रन करने की कमांड क्या है, फ्लटर रन। बस ये दो काम करने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये काम करके जो भी इसका आउटपुट आएगा वो आपने शेयर करना है। शेयर कहाँ पे करना है, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर। अब आपके पास ऑप्शन है कि आपने विंडो पे रन करना है,
क्रोम पे रन करना है या एज पे। अभी तक हमने कोई मोबाइल डिवाइस इसके साथ कनेक्ट नहीं की, अभी हमने बोला किस पे रन कर दो, 2 पर, मतलब क्रोम के ऊपर। सही है भाई। तो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा और कनेक्शन क्रिएट करके आपके पास आउटपुट पर दिखा देगा आउटपुट। तो 1 मिनट ये आउटपुट आ जाए। तो फ्लटर को क्रिएट करना कितना इजी है। इंटरनेट जब वो होगा, क्रिएट होगा, तो रन होना जरूरी है, तो होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास फ्लटर का फ्लटर डेमो, फ्लटर कहीं ना कहीं लिखा हुआ आ गया भाई, झूठ नहीं बोल रहे थे हम सीखेंगे। फ्लटर आ गया, फ्लटर डेमो होम पेज। ये बाय डिफॉल्ट इसका टेम्पलेट है जो यहाँ पे शो होता है। ये प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये बाय डिफॉल्ट होके क्रिएट आता है। आपने क्या करना है, इन सबको हटा, या इधर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। वो नाम कैसे लिखोगे, नीचे आओगे, यहाँ पर आपके पास लिखा होगा, ये रहा फ्लटर डेमो। टाइटल की जगह आप लिख दोगे, लेकिन आपने ये नहीं लिखना, आपने लिखना है अपना नाम। अच्छा, अब पेज पे मैं जितना रिफ्रेश करता जाऊं, आउटपुट में कुछ चेंज नहीं आ रहा, आउटपुट में कुछ चेंज नहीं आ रहा। आउटपुट आने के लिए इस CMD, जो CMD ओपन था, इधर जाके R प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, R प्रेस किया। अब आऊंगा आउटपुट पर, तो आ गया, शुक्र है फ्लटर स्टार्ट हुई। ठीक है भाई। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में R प्रेस किया, नहीं सिर्फ R, ओनली R प्रेस किया। ठीक है भाई। ऊपर ये आपको ये बता भी रहा है कि प्रेस R, और इसमें 2 चीजें हैं। अभी मैंने हॉट रिस्टार्ट वगैरह सब नहीं बताया, ये सब बताऊंगा वक्त ब वक्त। लेकिन क्या है कि फ्लटर स्टार्ट हो गई है। सही है भाई। तो आज जाके सब ने ये काम करना है, बहुत इजी है। सबके सिस्टम में डार्ट तो हुआ पड़ा है ना फ्लटर का। सिर्फ आपने क्या करना है, फ्लटर क्रिएट और प्रोजेक्ट का नाम, और उस प्रोजेक्ट में जाके फ्लटर रन लगा देना। मतलब मैंने ये देखें, मैंने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे गया था, यहाँ इधर जाके लिखा CMD ओपन किया, लिखा फ्लटर क्रिएट प्रोजेक्ट का नाम, फिर इसके अंदर गया, इसके अंदर जाकर CMD पर जाके कोड ओपन किया, और रन करने के लिए फ्लटर रन, और चेंजिंग करने के लिए सिर्फ टाइटल। आप नीचे आओगे माय ऐप के अंदर, नीचे एक टाइटल ऊपर आ रहा है, इस टाइटल की बात नहीं कर रहा, आपने ये टाइटल चेंज करना है, अपना नाम यहाँ लगाना है। और जिसने ये लिखा ना फ्लटर, शुक्र है फ्लटर स्टार्ट हुई, ये नहीं लिखना, नाम लिखना है। सही है भाई, नाम अपना होना चाहिए आपका। तो ये काम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अब